नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं विशाखापट्टनम से अरकू वैली की ओर, जो कि यहाँ से 83 किलोमीटर दूर है। सफ़र के साथी हैं मैं और मेरे हस्बैंड। आज हम निकल चुके हैं वाइजैक की आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। वाइजैक से अरकू वैली पहुँचने के लिए आप ट्रेन और बस दोनों का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बोरा कैव को विज़िट कर रहे हैं, जो कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोरा गुहालू जिसे कहते हैं। बोरा का मतलब होता है छेद, गुहालू का अर्थ होता है केव, तो इसलिए यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम भी बोरा गुहालू रेलवे स्टेशन है। अगर आप यहाँ पे बाय ट्रेन आते हैं तो ये जो ट्रेन रूट है भारत का सबसे सुंदर रेल मार्ग है, जो आपको 40 से अधिक सुरंगों से होते हुए, बहुत सारे पुलों से होते हुए गुजरती है। साथ में इसमें बहुत सुंदर शानदार नज़ारे भी दिखने को मिलते हैं। लाइमस्टोन से बनी हुई ये पूरी गुफा है, जिसकी खोज सबसे पहले एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट ने करी थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दौरान। खुदाई के दौरान यहाँ पे 30 से 50 हज़ार साल पुराने मीसोलिथिक पीरियड के पत्थर और औजार मिले हैं, तो जिससे इस बात का पता चलता है ये जो गुफा है इसमें आदि मानव वास करते थे। ये गुफा भारत की सबसे गहरी गुफाओं में से एक है, जो 80 मीटर और 260 फीट गहरी है। गुफा के अंदर बहुत सारी प्राकृतिक संरचनाएं बनी हुई हैं, जैसे शिव पार्वती का स्वरूप, गाय के थनों का आकार और मानव मस्तिष्क का आकार, ऋषि की जटाओं का आकार और बहुत सारी मानव आकृतियां बनी हुई हैं। लोकल कथाओं के अनुसार एक बार एक चरवाहा की गाय इस गुफा के शीर्ष छेद में से गुफा के अंदर गिर चुकी थी, तो जब वह इस गुफा के अंदर गया तो उसे अपनी वहाँ पे गाय सुरक्षित मिली और वहाँ पे उसे एक शिवलिंग मिला। तब से यहाँ पे शिव और पार्वती की पूजा होती है और उस चरवाहा के अनुसार भगवान शिव और पार्वती ने उस गाय को बचाया था। बोरा केव की खुलने की जो टाइमिंग है वो सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक की है और वीक में ये सारे दिन खुली रहती है। बच्चों के लिए 60 रुपये का है और वैसे 100 रुपये इसकी एंट्री फीस है। इस गुफा के अंदर जो मेन अट्रैक्शन है वो है स्टैलेक्माइट और स्टैलेक्टाइट की बनी हुई आकृतियाँ। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इन चट्टानों से जो पानी रिस रहा है उनमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। वो मिनरल्स जब ऊपर से नीचे ज़मीन पर गिरते हैं तो बहुत सारे मिनरल्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनके इकट्ठा होने से एक चट्टान बन जाती है। तो ज़मीन से ऊपर की ओर जो बनी हुई चट्टानें हैं उनको स्टैलेक्माइट बोलते हैं और ऊपर से नीचे को जो बन रही है उन्हें स्टैलेक्टाइट बोलते हैं। छत में बनी हुई स्टैलेक्टाइट, ज़मीन में बनी हुई स्टैलेक्माइट। तो ये सारी जो संरचनाएं इन चीज़ों से बन जाती हैं वो एक आकृति का रूप लेती है और यहाँ पे उन्हीं आकृतियों को धार्मिक रूप से पूजा जाता है, जैसे शिव पार्वती का आकार, गाय के थनों का आकार और ऋषि की जटाओं का आकार। चट्टानों से रिस कर गिरने वाले इस पानी को लोग यहाँ पे हॉली वाटर मानते हैं और उन्हें बोतल में भर के घर ले जाते हैं। गंगा के पानी के समान इस पानी को मानते हैं। इस केव के अंदर बहुत सारी कलरफुल स्पॉट लाइट है और वो पर्टिकुलर उस जगह की ओर फोकस करती है जहाँ पे कुछ ना कुछ होता है। अगर आप वहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे पैरों के छापे, और यहाँ पे हनुमान जी का एक फेस मिलता है पूरा का पूरा बना हुआ। और इस केव में सबसे लास्ट में हनुमान जी का भी मंदिर है, सबसे ऊपर की ओर केव के सबसे एंड में। वैसे तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन कैमरे में जो दिख सकता है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दो गहरे गहरे से जो निशान हैं, ये 1-2 आँखें हैं, बीच में नाक और फिर नीचे यहाँ पे मुंह का शेप बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये बना हुआ पूरा एक मानव मस्तिष्क है। आँखें बनी हुई है, नाक बनी हुई है, मुंह बना हुआ है, तो पूरा ये एक फेस बना हुआ है। अगर आपको भी ये दिख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। केव से बाहर आते ही आपको यहाँ पे ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट मिलेंगे। यहाँ पे बैम्बू के बने हुए बहुत सारे आइटम है, जो कि यहाँ के अरक्कू वैली के जितने भी आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। अरक्कू वैली अपने ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आपको बैम्बू के बने बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे, बैम्बू लैम्प्स मिलेंगे, टी सेट मिलेंगे और फर्नीचर्स यहाँ पे मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बैम्बू के आपको बने हुए मिलेंगे। ये सब बैम्बू आइटम यहाँ की डोंगरिया कोन जनजाति बनाती है।
खासकर, और बाकी अन्य जनजाति भी यहाँ पे ये बैम्बू आइटम्स बनाती हैं। अब बात आती है यहाँ के खाने की। तो यहाँ के आदिवासियों का जो लोकल फूड है वो है बैम्बू बिरयानी। यहाँ पे बैम्बू बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसे कच्चे बाँस के अंदर बनाया जाता है। कच्चे चावल और उसमें मीट और चिकन को डाल दिया जाता है। वेज बिरयानी का ऑप्शन अभी यहाँ पे था नहीं, तो इस वजह से हमने ये बिरयानी टेस्ट नहीं करी। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा।